प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसने सभी को हैरत में तो डाल ही दिया। उसके अलावा बैलेट पेपर के जो आंकड़े सामने आए उसने भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि ईवीएम से जो नतीजे आए उसमें बीजेपी जीती, लेकिन मतगणना के दौरान ईवीएम घोटाले की भी कई तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल सका और उस मुद्दे को दबा भी दिया गया। लेकिन अब सत्ता में दोबारा आने के बाद बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं से बदला ले रही है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनावों में जीत भले ही बीजेपी की हुई हो, लेकिन मजबूत सपा हुई है और इस बात का अंदाजा वोट शेयर और सीटों से लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद से विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करके जीती है और 7वें चरण के बाद यूपी के कई जिलों से आई तस्वीरों ने कहीं न कहीं विपक्ष के आरोपों पर मोहर भी लगाई है। हालांकि मामले को दबा दिया गया और बीजेपी जीत गई और अब सत्ता में दोबारा बीजेपी आ चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी अपनी सत्ता का फायदा उठा रही है और योगी सरकार उन सभी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करवा रही है जिन्होंने इस ईवीएम घोटाले को उजागर किया था। दरअसल 8 मार्च को वाराणसी में जिन कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में ले जाती हुई ईवीएम को पकड़ा था, नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 11 मार्च को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। थाना जैतपुरा के एसएचओ की तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 40 लोगों को नामजद किया गया है और 500-600 अज्ञात लोग शामिल किए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि अभियुक्तों ने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ईंट पत्थर चलाए, लाठी डंडे से मारने लगे और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सरकारी अधिकारी पर काम करते समय हमला करने, उकसाने के इरादे से अपमान करने और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 7 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसी ही एक खबर सहारनपुर से भी आ रही है, क्योंकि सहारनपुर में 9 मार्च को ऑब्जर्वर वेयरहाउस परिसर में चेकिंग करने पहुंचे थे, जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी रोककर चेकिंग करने का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 3 कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया है और अन्य 10 से 12 अज्ञात भी शामिल हैं। इनके अलावा मतगणना केंद्रों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों के चलते बलिया, बस्ती, हापुड़ और आगरा में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी सत्ता में दोबारा आने के बाद अगले ही दिन इस तरह की कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि अब बीजेपी सत्ता का फायदा उठाकर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा धमकाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन कार्यकर्ताओं को बीजेपी की साजिश की पोल पट्टी खोलने की सजा दे रही है, क्योंकि अगर पुलिस को एक्शन लेना ही था तो उस वक्त ही क्यों नहीं लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अब बदले की भावना के तहत काम कर रही है और पुलिस को अपने इशारे पर नचा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।